बढ़िया, इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, अभी तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट अपलोड किया था और शॉर्ट में बताया था कि आज यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी का डिटेल्स नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो न्यूज़ सही निकली। और सही निकली क्या, एक्चुअली में 2 दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका था कि आज से फॉर्म फिल होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के रिकॉर्डिंग मैंने आज शॉर्ट्स बनाया था और अपलोड किया था कि आपका फॉर्म आज से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तत्क्रम में आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें इसकी क्या क्वालिफिकेशन और सिलेबस वगैरह क्या है। इसके पहले अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस के अलावा जो ये अभी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी कि आरओ का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसकी तैयारी, साथ साथ में यूके पीसीएस के साथ साथ में आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस और अन्य सभी राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित तैयारियां इसमें कराई जाती हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी जो फॉर्म फिल होने की स्टार्ट डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है और इसका सिलेबस क्या है। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि क्या है, आज ही 8 सितंबर 2023 को आज ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म फिल होने की, वो होगी आपकी 29 सितंबर को रात्रि 11:59 पर, यानी कि 12 बजे से पहले 29 तारीख को 12 बजे से पहले आपको फॉर्म फिल होना कर देना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, जबकि बैंक में शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो भी क्या होगी 29 सितंबर, यानी कि आज से लेकर के ठीक 8 सितंबर से लेकर के और आपको 29 सितंबर के मिड में आपको ये फॉर्म फिल कर देना है, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि, यानी कि अगर आपने 29 तारीख तक फॉर्म फिल कर दिया और अगर उसमें कोई त्रुटि हो गई है, कोई कमी रह गई है, कुछ मिस्टेक्स उसमें रह गई, कुछ गलती हो गई है, तो आप लोगों के लिए फॉर्म दोबारा से रीओपन होगा और उसमें कुछ चीज़ों में आप संशोधन कर पाएंगे। क्या क्या संशोधन कर पाएंगे उसका डिटेल्स बाद में दिया गया है। तो जो संशोधन की जो तिथि है वो क्या रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी 5 अक्टूबर 2023 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि 5 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर के मिड में आप संशोधन कर सकते हैं अगर आपका फॉर्म फिल करते समय कुछ उसमें गलतियां रह गई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं, डेटें हैं, इसको ध्यान रखिएगा और फॉर्म आप लोग फिल कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि जो आपकी शैक्षिक जो अर्हता है वो जो आपका 29 जो आपकी सितंबर लास्ट डेट है, इस 29 सितंबर लास्ट डेट तक आपकी जो शैक्षणिक अर्हता है, ठीक है, वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि आप कहने का मतलब क्या हुआ कि अपेयरिंग में अगर आप हैं, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यानी कि जितनी भी आपकी शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वो आप सभी लोग 29 सितंबर तक क्या हो आपको प्राप्त हो जानी चाहिए। देखिए इसमें लिखा भी है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 29 सितंबर 2023 यानी कि रात में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य निर्धारित करते हो, यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो आप 29 सितंबर तक कंप्लीट कर लें। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। आगे बात बढ़ते हैं और देखते हैं कि अन्य इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, त्रुटि संबंधी जो भी होगा वो मैंने आपको बता दिया कि कब से कब तक आप जो है इसको आप फॉर्म रीओपन होगा तब आप उसमें त्रुटियाँ जो भी गलतियाँ होंगी वो आप फिल कर लेंगे। बाकी फॉर्म कैसे फिल होगा कैसा नहीं फिल होगा उसका डिटेल्स वगैरह दिया रहेगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। हम इस पर थोड़ा और चीज़ों पे बात करते हैं कि इसकी दरअसल जो क्वालिफिकेशन वगैरह होगी वो क्या होगी। ठीक है, कुल पदों की अगर बात की जाए तो कुल पद जो हैं ये क्या है 137 पद हैं इसमें। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी है 137 इसमें पद समीक्षाधिकारी के दिए गए हैं। इसमें क्या होगा, अगर परीक्षा प्रारूप की बात की जाए तो इसमें प्री होगा, प्री के बाद आपका इसमें मेंस होगा और मेंस के बाद इसमें आपका कंप्यूटर परीक्षण होगा, यानी कि आपका टाइपिंग वगैरह होगी। तो 3 स्टेज में आपका ये एग्ज़ाम होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिखा भी है
पढ़ के मैं सुना देता हूँ आप लोगों को कि उत्तराखंड सचिवालय ऑब्लिक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ऑब्लिक राजस्व परिषद, यानी कि तीन जगह से वैकेंसी आई हुई है, उत्तराखंड सचिवालय से, लोक सेवा आयोग से और राजस्व परिषद में। इन तीनों जगह पर आपके आरओ एआरओ की ज्वाइनिंग होती है। तो इन तीनों कार्यालयों में समूह गा के अंतर्गत समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के रिक्त कुल 137 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्लिक मुख्य परीक्षा ऑब्लिक प्रयोगात्मक परीक्षा, यानी कि कंप्यूटर के आधार पर ज्ञान की परीक्षा एवं टंकण परीक्षा के संबंध में परीक्षा की तिथि की सूचना यथासंभव पृथक की जाएगी। यानी कि एग्जाम डेट जो है आपकी अभी नहीं अनाउंस की गई है, वो आपको पृथक रूप से एक शॉर्ट नोटिस दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिक्तियों के विवरण के बारे में बात करते हैं कि देख लेते हैं कि इसमें कौन से कितने कितने पद हैं। तो टोटल पद कितने हैं, 137 है, यानी कि 137 है। बाकी अगर हम बात करें तो देखते हैं कि कौन कौन से पद इसमें दिए गए हैं। ठीक, तो समीक्षाधिकारी जो उत्तराखंड सचिवालय जो है वहाँ पर जो समीक्षाधिकारी यानी कि जो आरओ की ज्वाइनिंग होगी, उनमें कुल कितने पद हैं। उनमें देखिए अनारक्षित के जो है क्या कहते हैं जो है 39 पद हैं। कितने हैं, 39 पद हैं। ये देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के 4 पद हैं। अनुसूचित जाति का यहाँ पे कोई पद नहीं है और अनुसूचित जाति के 5 हैं, अनुसूचित जनजाति का कोई नहीं है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए 5 पद हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। चलिए बाकी अन्य जो डिटेल्स इसमें इसको देखते रहिएगा। तो ये समीक्षाधिकारी सचिवालय का हो गया। समीक्षाधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अनारक्षित के कितने पद हैं, 4 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई नहीं है। अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 2 है और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनके लिए 1 है। ठीक, अब समीक्षाधिकारी राजस्व परिषद में जो ज्वाइनिंग होगी आपकी, उनके लिए अनारक्षित के 5 पद हैं। ठीक, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 हैं। अनुसूचित जनजाति का 1 भी पद नहीं है इसमें। अनुसूचित जाति के 2 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इसमें कोई पद नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका आरओ, जब ये 3 जगह पर इनकी ज्वाइनिंग होगी। कहाँ पर, उत्तराखंड सचिवालय में, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में और राजस्व परिषद कार्यालय में। थोड़ा इसको डिटेल में समझ लीजिए। जैसे आरओ हो गया, ठीक, अब आरओ के यहाँ पे 3 जगह पर ज्वाइनिंग होगी। ये उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो एक होगी आपकी सचिवालय में ज्वाइनिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग, दूसरा कहाँ पर होगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में होगा और तीसरा कहाँ पे हो सकता है आपका राजस्व परिषद में हो सकता है। ठीक है, राजस्व परिषद जो कार्यालय होता है। ठीक है, तो इन 3 जगहों पर आपकी आरओ की ज्वाइनिंग होगी। सेम यही चीज़ एआरओ की ज्वाइनिंग भी इन्हीं 3 जगहों पर होगी और ये डिपेंड करेगा आपके रैंक कितनी है। यानी कि रैंक आपकी अच्छी होगी तो सचिवालय मिलेगा और बाकी अन्य जगहों पर आपको नियुक्त किया जाएगा। बाकी अगर हम समीक्षाधिकारी की हमने बात कर ली। ठीक, अब देखते हैं इसमें कि जो पदनाम है समीक्षाधिकारी, इसका ग्रेड वगैरह देख लेते हैं थोड़ा सा कि ग्रेड पे क्या है इसका, 4600 ग्रेड पे है, लेवल 8। ठीक है, मूल वेतन 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक है, ध्यान रखिएगा। शैक्षिक अर्हताएँ की अगर बात की जाए, ठीक है, तो क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है। तीसरा क्या हो, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की मतलब गति होनी चाहिए। ठीक, चौथा क्या होना चाहिए, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण भी किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, विंडो एवं इंटरनेट के बारे में जब जानकारी आपको होनी चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। स्पष्टीकरण दिया गया है कि कंप्यूटर के आधार पर ज्ञान की आहारकारी प्रकृति यानी कि क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और मिनिमम 40% आपको इसमें प्राप्त होना ही होना चाहिए। ठीक, अब राजस्व परिषद जो कार्यालय होगा उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए भी आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समझत कोई अर्हता। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति होनी आवश्यक है। तीसरा, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि अगर इंग्लिश में आप टाइपिंग करते हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसको डिटेल में आप एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अधिमानी अर्हता है, यानी कि अगर आप ये चीज़ें अगर करते हैं तो आपको क्या वरीयता दी जाएगी, यानी कि अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र अगर आपने प्राप्त किया हो तो आपको
जो है उत्तराखंड सचिवालय में क्या होगा, आपको अधिमान दिया जाएगा, यानी कि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयु सीमा की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आयु सीमा में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 42 साल, यानी कि आपको 21 साल की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। अगर 21 साल से आप कम की एज में हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये अलग अलग कार्यालयों के बारे में दिया गया है कि अलग अलग कार्यालय में कौन कौन सी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है। जैसे पदनाम समीक्षा अधिकारी, ये कहाँ के लिए है, ये जो है आपका उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं पूर्व राजस्व परिषद के लिए। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 68 है। वेतनमान कितना है, वही 46 है। यहाँ पर वेतनमान कितना है, ध्यान रखिएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO का जो ग्रेड पे है वो कितना है, 4600 है, और आरोप कितना है, 4800 है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात की जाए, ठीक, अच्छा, ये पद क्या है, ये अराजपत्रित है, यानी कि नॉन गेस्टेड पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। शैक्षिक अर्हता की अगर बात की जाए तो शैक्षिक अर्हता में वही भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन RO के लिए भी और ARO के लिए भी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर वही सेम चीज़ें हैं, लगभग 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें सेम जानकारी वही ऊपर वाली ही दी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, आयु सीमा सेम वही है, 21 वर्ष न्यूनतम और आपके 42 साल अधिकतम आपकी होनी चाहिए। बाकी अगर अब अन्य समूहों से में हैं अधिक तो आपको वहाँ पर छूट दी जाएगी थोड़ा बहुत, तो वो आप डिटेल्स नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। मैं बस आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि क्या चीज़ होनी चाहिए। देखिए, आयु गणना की अगर बात की जाए, देखिए साफ साफ इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना क्या होगी, विनिश्चायक तिथि यानी कि 1 जुलाई 2023 है, अर्थात 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई, ठीक, जो कि बीत गया है अभी, 1 जुलाई 2023 को क्या होना चाहिए, आप 21 साल से कम नहीं होने चाहिए, मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए, और 42 साल से अधिक उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1981 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के पश्चात का नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, अधिकतम आयु सीमा में छूट की अगर बात करें तो विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों, ठीक, हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या इतना दिनांक 21 मई द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। किसको, उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने साल की छूट है, 5 वर्ष की छूट है। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। इसके अलावा उत्तराखंड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है, यानी कि अगर दिव्यांगजन है तो आपके लिए 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें डिटेल्स में हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, और फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिएगा। पूर्व सैनिकों की अगर बात की जाए तो पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से ये सब डिटेल्स में लिखा है, और इनको शासनादेश संख्या इतना के द्वारा 22 मई 2020 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवाजन के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं आपको, ठीक। तो ये डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा कि इन लोग को कितनी छूट बेसिकली आपको दी गई है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग फॉर्म फिल करिएगा। और इसके अलावा चलिए, अब अगर बात करें वांछनीय अर्हता, ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फॉर्म इसके अलावा और कौन लोग भर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जो RO की परीक्षा है उसमें आउट ऑफ स्टेट वाले फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें मेंशन है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहगाह के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य या वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 समय समय पर यथावत संशोधित किया गया है। इसको पढ़िए ध्यान से। तो इसमें आपको मेंशन हो जाएगा कि क्या है कि शासन की अधिसूचना संख्या इतना
28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा, ये और ये जो आरओ की जो भर्ती निकली कौन सी है, ये समूह गा की ही है। तो यानी कि समूह गा की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट तथा इनके समकक्ष स्तर की उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, यानी कि आपने वहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया हो, अदरवाइज़ आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, उत्तराखंड के अगर आप निवासी हैं, वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टेट वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स में इसमें सब कुछ मेंशन है, आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल कंक्लूजन यह है बताने का कि इस आरओ के फॉर्म को यूपीपीएससी के केवल और केवल उत्तराखंड वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट वाले यानी कि यूपी वाले या अन्य स्टेट वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी। चलिए, तो ये सब चीज़ें डिटेल्स में हो गई और ज़्यादा इसमें हम चर्चा ना करते हुए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा। ठीक है, सिलेबस महत्वपूर्ण है। तो ये बात तय हो गई कि अगर क्वालिफ़िकेशन की थोड़ा सा अगर बात कर ली जाए तो क्वालिफ़िकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ साथ में 21 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए और आप उत्तराखंड के होने चाहिए। तो ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन आपकी हो गई, ध्यान रखिएगा। चलो अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर। हाँ, अगर फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस इसकी जो है कितनी है, फीस है आपकी टोटल कितनी है, अनारक्षित वर्ग के लिए 222 रुपये है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 222 रुपये, इनके लिए भी है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने रुपया है, उनके लिए है 102 रुपया। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितनी है, उनके लिए भी कितनी रुपया है, 222 रुपया है। और शारीरिक रूप से दिव्यांगजन हैं उनके लिए कितने रुपये की फ़ीस है, 22 रुपये की है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ जो बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आएगा आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। बाकी सेंटर के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन कौन से सेंटर कहाँ पे पढ़ेंगे। तो अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, श्रीनगर, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की में आपके सेंटर पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आ गया महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें चर्चा करनी है, वो है कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस के पहले क्या था, परीक्षा पैटर्न। परीक्षा पैटर्न में आपको पहले बता दिया कि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा और फिर आपका एक तरीके से कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी जो कि आहारकारी होगी आपकी। ठीक, अब बात करते हैं प्री की। तो प्री में आपका क्या होगा, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण का इसमें आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, 100 प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अधिकतम अंक आपका कितना होगा, 150 होगा, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। समय अवधि मिलेगी 2 घंटे की। इसमें से सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न होंगे और सामान्य बुद्धि परीक्षण के आपके 50 अंक होंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 प्रश्न हो जाएंगे। और अंक कितने हो जाएंगे, अधिकतम अंक कितना, 150, यानी कि 150 प्रश्न और 150 अंक। ठीक, समय अवधि कितनी, 2 घंटे की। ये हो गया आपका प्री का सिलेबस। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब आप कहाँ जाएंगे, मेंस परीक्षा में जाएंगे। और मेंस परीक्षा की अगर बात करें तो इसमें 3 पेपर आपका होगा दरअसल। जिसमें से पहला पेपर आपका क्या होगा, सामान्य अध्ययन का यानी कि जीएस का होगा। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 200 होगी, अधिकतम अंक भी इसमें 200 होगा। समय अवधि कितनी होगी, 3 घंटे की होगी, ध्यान रखिएगा। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो हिंदी का होगा, परंपरागत प्रकृति का होगा, यानी कि इसमें कुछ आपको चीज़ें लिखनी होगी। प्रश्नों की संख्या इसमें 5 होगी, अंक होंगे 100 और समयावधि होगी कितनी, 3 घंटे का टाइम पीरियड होगा आपको। फिर आपको निबंध होगा, निबंध भी आपको लिखना होगा। प्रश्नों की संख्या 3 होगी, यानी कि 3 निबंध आपको लिखने होंगे। और अधिकतम अंक कितने होंगे आपके, अधिकतम अंक आपके 100 होंगे। तो ये हो गया आपका मुख्य परीक्षा का एग्जाम पैटर्न। ठीक, तीसरा जो आपका स्टेप आएगा वो आएगा प्रयोगात्मक परीक्षा का, यानी कि जो आपका लास्ट स्टेज होगा, यानी कि कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। ठीक है, जिसमें सिलेबस दिया हुआ था ना कि आपको MS वर्ड, MS ऑफिस वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। तो ये आहारकारी प्रकृति की होगी, यानी केवल क्वालिफाइंग होगा। अधिकतम अंक इसमें 100 होंगे और समयावधि इसकी 1 घंटे की होगी, यानी कि आपको कंप्यूटर की जानकारी आपसे प्राप्त की जाएगी। टंका परीक्षा होगी, टाइपिंग होगा, आहारकारी प्रकृति की ये भी होगी। और ये क्या कहते हैं, 10 मिनट का आपका दिया जाएगा। इसमें से जिसकी इंग्लिश टाइपिंग होगी उसको क्या कहते हैं, थोड़ा वरीयता भी दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा डिटेल्स में इसका सिलेबस देखते हैं। तो जो आपका पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, यानी कि जीएस का, प्री लेवल का, यानी कि
आपका प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें क्या होगा, उसमें आपका पहला होगा सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी होगी इसमें। ठीक, सेकंड आपका क्या होगा, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा। तीसरा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था यानी कि पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स होगा। फिर आपका भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और जननांकी होगा आपका। फिर करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाएं होगी और उत्तराखंड का इतिहास इसमें दिया होगा। एक डिटेल्स हम इसमें वीडियो बना देंगे सिलेबस के बारे में, अभी मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि सिलेबस क्या है। इसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल में उत्तराखंड की संस्कृति होगी, उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकिकी होगा और उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश होगा, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगा। इसके अलावा आर्थिक परिवेश होगा, आर्थिक और प्राकृतिक संरचना होगी। ऐसे 10 पॉइंट इसमें फिलहाल इसमें दिए गए हैं और इससे कितने क्वेश्चन होंगे, जो भी मैंने बताया इससे 100 क्वेश्चन होंगे और इसी पेपर में जो सेकंड पार्ट खंड सेकंड होगा इसमें 50 प्रश्न इसके होंगे, तो टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे। तो ये इस पेपर में यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण वाले में आपको अधिकतम अंक कितने होंगे, 50 कुल प्रश्न होंगे, 50 आपके सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग वगैरह इसमें, और कुछ मैथ्स के सवाल आपके इसमें मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा डिटेल्स में। अब अगर हम बात करते हैं कि मेंस का जो आपका सिलेबस है वो क्या होगा। मेंस में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, मैंने पहले आपको बता दिया। मेंस में आपके प्रश्नों की संख्या होगी 200 की, कुल अंक होंगे 200 का, और सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसका पहला टॉपिक हो जाएगा। सेकंड आपका टॉपिक होगा विकास की दृष्टि से कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर मिलेगा। फिर भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों यानी कि विशेषकर पड़ोसी देशों से संबंध, यानी कि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत दिया रहेगा। इसके अलावा भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल, जनसंख्या के प्रश्न होंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट का नेचर भी होगा, यानी कि इसमें इसका सिलेबस होगा। और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी होगा, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, ये सब कुछ लगभग प्री के जितना ही सिलेबस है थोड़ा सा इससे हटके है, बाकी करंट अफेयर्स भी इसमें दिया होगा, 10 पॉइंट इसमें भी दिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका जीएस वाला पेपर। अब जो दूसरा पेपर होगा वो होगा, क्या होगा आपका सामान्य हिंदी वाला होगा। इसमें 3 घंटे का पेपर होगा, अधिकतम अंक 100 होंगे। इसमें आपको जो है दरअसल क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कुल 5 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, 5 प्रश्नों की अगर बात करी जाए तो किसी दिए गए गद्यांश, ठीक है, उचित शीर्षक, सारांश, ये सब आपको करना होगा, जिसके जो अंक है वो अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, 4 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, यानी कि शीर्षक का और सारांश का, इनके सबके अलग अलग आपको मार्क्स इसमें ऐड ऑन किए जाएंगे, दिए जाएंगे आपको। ठीक है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी कि टेबलर फॉर्म लिखना होगा, 15 अंक का आपका ये आएगा। पत्राचार में से शासकीय अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, परिपत्र, टिप्पणी, 15-15 3 ठो इसमें लिखने होंगे, 3, और तीनों के 15-15 अंक होंगे, यानी कि 45 अंक का ये हो जाएगा। ठीक, आगे आपका परिभाषिक शब्दावली होगा, 12 शब्द दिए जाएंगे, जिसमें से कोई 10 करने होंगे, 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में होंगे, कोई शब्द अंग्रेजी दिया रहेगा उसका आपको हिंदी लिखना रहेगा। और जो 5वां पार्ट है वो क्या है कि 12 दिए गए शब्दों में से कोई 10 करने हैं शब्द हिंदी से अंग्रेजी, यानी कि कोई शब्द हिंदी में दिया रहेगा और उसको आपको अंग्रेजी में करना होगा, बताना होगा। जैसे कि अगर पूछ लिया कि नोटिस को क्या कहते हैं तो आपको लिखना होगा, या लिख दिएगा विज्ञप्ति हिंदी में, विज्ञप्ति की इंग्लिश क्या होती है, इस तरीके से। जैसा कि यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है हिंदी वाला, वही सिलेबस इसका भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तृतीय प्रश्न आपका जो होगा वो होगा आपका निबंध का होगा। 3 निबंध इसमें आएंगे लिखने के लिए। देखिए लिखा हुआ है इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत का, खा, गा 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड से एक एक शीर्षक का चयन करते हुए कुल 3 निबंध आपको लिखने हैं। पहला जो टॉपिक आपका रहेगा साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र से आएगा, एक निबंध इसमें से लिखना होगा। दूसरे पोर्शन में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार से संबंधित निबंध होगा, इसमें से कोई एक करना होगा। और फिर आपका जो तीसरा खंड होगा वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं हो, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि और राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित होगा, इसमें से भी एक करना होगा। तो 3 निबंध आपको इन टॉपिक में से आपको करना होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मेंस का सिलेबस। अब 3rd स्टेज आपका टंकण परीक्षा होगा, जो कि अनिवार्य होगा। ठीक है, इसमें से आपको जो है हिंदी टंकण अनिवार्य परीक्षा है तो 10 मिनट की अवधि में करनी होती है, तो एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। वैकल्पिक रहेगा ये कि अंग्रेजी टंकण
वैकल्पिक परीक्षण हो तो 10 मिनट की अवधि में करने हो तो एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। समीक्षाधिकारी पद हो तो कंप्यूटर पर न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, सहायक समीक्षाधिकारी पद हो तो कंप्यूटर पर न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा अनिवार्य होना महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया डिटेल्स में, इसको आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि लास्ट में सर्वर क्या हो जाएगा आपका बिजी हो जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया कि ये फॉर्म आज से आपका फिल होना फॉर्म स्टार्ट हो गया है। ध्यान रखिएगा, अंतिम तारीख इसकी क्या है 29 सितंबर है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ। हाँ, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ में सारी क्लासेस भी आपको शाम को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर सितंबर माह और अगस्त माह की करंट अफेयर्स अपलोड कर दी गई है। 5 क्लासें एनवायरनमेंट की अपलोड कर दी गई हैं और इसके साथ साथ में 10,000 MCQs कराए जा रहे हैं, जो कि आपको सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसको भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।